ओम शांति। 4 नवंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। शिव बाबा, जो कि सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सद्गुरु हैं, वो रूहानी बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का गुह्य ज्ञान समझाते हैं। आज मीठे बाबा हम बच्चों को यही समझाते हैं कि सतयुग त्रेता आधा कल्प सद्गति है, जहां सब पुण्य आत्माएं होते हैं, कोई विकर्म नहीं होता और ज्ञान या सत्संग की जरूरत नहीं होती। द्वापर कलयुग आधा कल्प दुर्गति है, जहां सब पाप आत्माएं होते हैं और कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि रावण का श्राप है। राम राज्य सतयुग में सब कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य कलयुग में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। अभी संगम पर बाप आकर कर्म अकर्म और विकर्म का राज समझाते हैं। यह सृष्टि का चक्र हूबहू रिपीट होता है, जिसे कोई नहीं जानते। इस चक्र की आयु और गति को जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय कयामत का समय है, जब बाप सबको सद्गति देकर वापस शांतिधाम ले जाते हैं। श्री कृष्ण केवल सतयुग के छोटे प्रिंस हैं, न कि बाप, टीचर या गुरु। बाबा परमपिता परमात्मा शिव ही सबका सुप्रीम बाप, टीचर और सद्गुरु हैं, जो बेहद की शिक्षा देते हैं और सबको सद्गति देते हैं। मीठे बाबा साधारण मनुष्य ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि ये दोनों ओतप्रोत हैं, एक का रूप बदलकर दूसरा बनना। पुरुषार्थ कैसे करें? पुरुषार्थ का अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर स्वयं को बदलकर सत्य देवता बनना। ज्ञान की धारणा और सेवा। सत्य बाप का परिचय सबको देना है। पहले अल्फ बाप को निश्चय करो, तभी बेस सृष्टि के राज को समझ सकोगे। बाप से मिली सत्य नॉलेज को धारण करना है, केवल किताब पढ़कर नहीं सुनाना है। ज्ञान और योग की धारणा करके फिर दूसरों को सुनाना है। ब्राह्मण जीवन। बाप द्वारा बेहद का संन्यास करना है, विकारों से मधुरता का गुण धारण करना है, क्योंकि यही ब्राह्मण जीवन की महानता है। स्वयं भी मधुर बनना है और दूसरों को भी मधुर बनाना है। विजयी बनने का तरीका वरदान के आधार पर अलौकिक नशे, आत्मिक स्वरूप, अलौकिक जीवन, फरिश्तेपन या भविष्य की बादशाही की अनुभूति में रहना है। यह नशा ही निश्चय का प्रमाण है और निश्चय खुशी का प्रमाण है। सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहना है, जिससे माया की कोई भी चाल सफल न हो पाए। नशा सहज ही पुराने संसार और पुराने संस्कार को भुला देता है, जिससे सदा विजयी बन जाते हैं। कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर कोई विकर्म नहीं करना है। विकारों के दलदल से सबको निकालने की सेवा करनी है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने से पुरुषार्थ में आने वाली रुकावटों और अज्ञानता से बचा जा सकता है। विकर्म और विकार। रावण के श्राप के कारण कर्मों को विकर्म नहीं बनने देना है। काम विकार, जो कि सबसे बड़ी दुबन दलदल है, उसमें फंसना नहीं है। दूसरों को निकालने के निमित्त बन खुद ही डूब नहीं जाना है। व्यर्थ की बातें और संशय। अल्फ बाप को समझे बिना मुफ्त में संशय नहीं उठाना है कि ऐसे क्यों, शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। पहले बाप का परिचय पक्का करो। माया के कारण बाप के परिचय को भूलना नहीं है। भक्ति मार्ग की आदतें। ये नहीं समझना है कि सतयुग में सत्संग की जरूरत है। ये नहीं समझना है कि सब ईश्वर के रूप हैं। बाप ने समझाया है कि कलयुग में सब पाप आत्माएं हैं। भक्ति मार्ग की दंत कथाओं, जैसे बिल्ली के पुंगरे या हनुमान की कहानी पर विश्वास करके ज्ञान को गड्ढमड्ढ नहीं करना है। संक्षेप में बाबा की समझानी है कि तुम इस संगम पर सत्य बाप से ज्ञान और योग सीखकर सत्य देवता बन रहे हो, ताकि 21 जन्म के लिए सुखधाम के मालिक बनो। इसके लिए ज्ञान की धारणा करो, विकारों से बचो और सबको ये अलौकिक ज्ञान देकर विकारों के दलदल से निकालो। सदा अलौकिक नशे में रहो। ओम शांति।